नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा उस 1,000 करोड़ रुपए की करेंगे जिसका सीधा सरोकार दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले से है और इसे ईडी ने खोद कर निकाल लिया है। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस पर सन्न मार लिया है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, ये मामला सीधे तौर पर उस ईमानदार सरकार को कटघरे में खड़ा करता है जिसने 10 साल पहले ईमानदारी की दुहाई देकर और सभी सरकारों को कटघरे में खड़ा करके अपने लिए दिल्ली के लोगों से वोट मांगा था और दिल्ली की आवाम ने इन पर भरोसा किया कि साहब देखिए, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो ये भ्रष्ट थोड़े ही होंगे। और फिर इन्होंने नैतिकता का एक लंबा चौड़ा जो है पैमाना खड़ा किया। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो 1,000 करोड़ रुपए हैं, इस पर तो बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है और इसलिए भी बड़ा आवश्यक है क्योंकि आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो इन दिनों रपट पे रपट बना रही है। किसको लेकर? मुख्य सचिव नरेश कुमार को लेकर। अभी आपने जो पीछे 650 पेज की रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी वो पुरानी बात हो गई, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी आ गई। यानी अभी जमीन घोटाले में नरेश कुमार को घसीटा गया और अब ये अस्पताल वाले घोटाले में भी नरेश कुमार को घसीटा जा रहा है। और क्या आरोप लगाया जा रहा है? जैसे जमीन घोटाले में कहा जा रहा था कि नरेश कुमार ने अपने बेटे को फेवर किया, उसी तरह से अब अस्पताल का मामला इन्होंने ढूंढ कर निकाल लिया है और कहा जा रहा है कि यहां बेटे को फेवर किया। और फिर एक बाकायदे ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को बनाकर एलजी के पास भेजा गया कि इनको निलंबित कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। ठीक बात है, आपने आरोप लगाया। हालांकि इस आरोप को लेकर दिल्ली की जो ब्यूरोक्रेसी है वो एकदम साफ दिखाई दे रही है कि वो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ खड़ी है। वैसे देखिए, ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी जो है वो दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई हो। इससे पहले भी हो चुका है। और देखिए, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, सरकार का अपना इतिहास है। उस इतिहास में वो पन्ने भी हैं जब अधिकारियों को इन लोगों ने कूटा था बुलाकर, और इसी वजह से पूरा अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया था। बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये परिस्थिति पैदा हो गई थी। तो ये अरविंद केजरीवाल का वहां जो दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी है उससे हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है और यही वजह है कि वो ब्यूरोक्रेसी से खार खाए रहते हैं दिल्ली में, और दिल्ली के ब्यूरोक्रेट ज्यादातर खार खाए रहते हैं। अब यही मसला आप देखिए कि नरेश कुमार वाले में भी आ रहा। हालांकि नरेश कुमार से खार खाने की तो अपनी वजह है और वो वजह आप जान ही रहे हैं, शराब घोटाला, शीश महल, और उसके बाद में फिर ये जो पावर डाइकॉम वाले में मसला जिसकी जांच पड़ताल चल रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल को खटक रही हैं और इसके खटकने की वजह नरेश कुमार है, इसलिए नरेश कुमार को बाहर किया जाए और नरेश कुमार का टेन्योर भी 30 नवंबर को पूरा हो जाएगा। तो उस लिहाज से पूरा मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है, पूरी आरोपों की फाइल तैयार की जा रही है और उस फाइल के जरिए नरेश कुमार को घेरने की कोशिश हो रही है, जिसमें से एलजी के पास भेज दिया गया, सीबीआई और ईडी के पास जो है, सीबीआई के पास इन्होंने भेज दिया, ईडी के पास भी भेज ही दिया होगा इन्होंने, क्योंकि ये तो बाकायदे आप ये कहें कि अभियान में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बात चली ही गई है। सबसे बड़ी चीज है कि ये तमाम बातों पर जो चर्चा हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार रिपोर्ट बना रही है, ये दिल्ली के शराब घोटाले पर रिपोर्ट क्यों नहीं बनी? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल नाहक नहीं उठा है। इस सवाल के उठने की वजह अभी भी मुझे याद है कि 2013 का विधानसभा चुनाव था दिल्ली का। आम आदमी पार्टी तब नई नवेली पार्टी बनकर आई थी। एक हम लोग कार्यक्रम उस समय आता था एनडीटीवी पर, उसमें रवीश कुमार ने बुला रखा था अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि साहब आप कह रहे हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं और तमाम चीजें, आपने ये जो उम्मीदवार उतारे हैं इनको लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं, कैसे आपने ये सब तय किया? उन्होंने कहा साहब कि हमने 70 लोगों की स्क्रूटनी की है
और अगर किसी पर एक दाग भी रख जाए तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। यह पैमाना अरविंद केजरीवाल ने तय किया था और इनका आंदोलन ही भ्रष्टाचार के खिलाफ था। इन्होंने कहा साहब लोकपाल बैठा देंगे और अगर किसी पर आरोप हुआ तो उसकी जांच करा देंगे। अब आप देखिए कि दिल्ली के शराब घोटाले में जो आरोप हैं वो बड़े गंभीर हैं और वो आरोप इनके मंत्री पर लग रहे हैं, इनके नेता पर लग रहे हैं। अब तो खुद अरविंद केजरीवाल भी उसकी जद में आते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस स्कूटनी का क्या हुआ जो अरविंद केजरीवाल ने की थी, एक बात। दूसरी बात, अब जब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो भ्रष्टाचार आंदोलन से उपजे ये जो वीर बांकुरे हैं ये क्यों नहीं अपनी जांच करा ले रहे हैं? विजिलेंस मिनिस्टर से कहें कि दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले पर एक रिपोर्ट बना कर दे 3 दिन में 650 पेज की, जिसमें ये सारी बातें लिखी हो कि साहब कहां घपला हुआ, कहां घोटाला हुआ, कैसे समीर महेंद्रू की कंपनी को लाया गया, कैसे इंडो स्प्रिट को जो है लाइसेंस दिया गया, कैसे उसमें अरुण रामचंद्र पिल्लई आ जाते हैं, कैसे उसमें ये मटुंगा आ जाते हैं। ये तमाम चीजें उसमें आनी चाहिए। और ये देखिए, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में ये बता रखा है कि 1000 करोड़ रुपए जो है वो लमसम दिखाई दे रहे हैं, जो ये पूरा खेल हुआ है उसमें। अब 1000 करोड़ रुपए जब ईडी को दिखाई दे रहे हैं, चलिए कम से कम अब तो जांच कर लीजिए। एक जांच आपने शुरू ही कर दी सीएस को लेकर कि साहब इन्होंने जो 19 एकड़ जमीन है उसमें कुछ इधर उधर हुआ है, तो आपने एक रिपोर्ट बना दी। फिर आपने एक स्कूल का मामला भी निकाल लिया, तो उसी तरीके से स्कूल माफ करिए अस्पताल का मामला भी निकाल लिया। तो उसी तरीके से आप जो है दिल्ली के शराब घोटाले की भी अब तो जांच करा ही डालिए और विजिलेंस से बकायदे फाइल मांग लीजिए, जैसे मुख्य सचिव और इस पूरे मसले की जो फाइलें थी वो मांगी गई थी। तो इससे जो है एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ साहब घपला घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी तो इस बात का ढिंढोरा पीट रही है कि नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसके बाद से सबकी गिग्गी बंधी हुई है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बताइए साहब, 1000 करोड़ रुपए को बता रहे हैं 500 करोड़ का मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो गया है। और देखिए ईडी तो अब इस सब पे भी जांच पड़ताल कर रही है कि ये पैसे उड़न खटोले से आए क्या, या सोने में भी कुछ लेन देन हुआ था, इस तरीके की बातचीत चल रही है। आरोप तो बड़े गंभीर लग रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो विजिलेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने पूरी जांच पड़ताल की, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की, दरअसल उन्हीं के ऊपर जो है एक तरह से आप कहें आरोप है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पूर्व उप मुख्यमंत्री सह दारू मंत्री सह शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि देखिए विजय नायर हमको नहीं, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते हैं। तो देखिए ऐसी परिस्थिति में आप अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को जांच बिठानी चाहिए दिल्ली के शराब घोटाले पर, जिसमें ये जो 1000 करोड़ रुपए का आरोप लगा है उसकी जांच हो, 500 करोड़ का मनी ट्रेल स्टैब्लिश हुआ है उसकी जांच हो, फिर आतिशी मारलेना की जांच हो, मनीष सिसोदिया की जांच हो, संजय सिंह पर आरोप लगा है संजय सिंह की जांच हो, और अरविंद केजरीवाल अपनी भी जांच करवाएं। तब ये बात स्पष्ट होगी कि ये जो मुख्य सचिव नरेश कुमार को लेकर जांच हो रही है, ये जांच जो है वो पार्शियल नहीं है। वो जांच जो है वो किसी विद्वेष से भरी हुई नहीं है, इसमें कोई खुन्नस नहीं है। लेकिन ये जांच क्या अरविंद केजरीवाल करवाएंगे? और ये देखिए, ये सवाल तो इनसे पिछले 1-1.5 साल से पूछा ही जा रहा है। भाजपा खूब उछल कूद कर रही है और पूछ रही बताइए। और बड़ी चीज यह है कि नरेश कुमार को घेरने का सबसे बड़ा कारण यही नजर ही आता है। वो आते हैं और दिल्ली के शराब घोटाले का जो आरोप लगा रहता है, तो इसमें पूरी जांच पड़ताल विजिलेंस से कहते हैं आप करिए, विजिलेंस निकालता है और फिर मामला सीबीआई के पास चला जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ये जो 1000 करोड़ रुपया का आरोप ईडी लगा रही है, क्या उसकी जांच भी आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी? जिस तरह से मुख्य सचिव को लेकर जांच पड़ताल हुई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और साझा करना ना भूलें।